एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन हमारा क्या होता है? सपोज कीजिए यहाँ पर आपका N है, तो इसकी एक साइड में H हो और बाकी दो साइड में इसके कार्बन हो। ठीक है, N की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की 3 होती है, तो एक साइड इसके हाइड्रोजन हो और अगर दो साइड कार्बन हो, इट मीन्स 2 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री अगर अमीन हो जाए तो क्या हो जाएगा कि इसके तीनों साइड में कार्बन ही होंगे, नाइट्रोजन के तीनों साइड में कार्बन हो, हाइड्रोजन ना हो, तो हो जाएगा ये 3 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये स्ट्रक्चर। अब इसके लिए हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ बताइए ये वाला जो अमीन यहाँ पर दिया गया है ये कितने डिग्री का है? अब इस N से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और 2 कार्बन, इट मीन्स ये 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए NH के राइट साइड में सिर्फ एक कार्बन है और लेफ्ट साइड में 2, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये बन जाएगी आपकी मेन चेन। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। कहाँ से नंबरिंग करेंगे? 1 इसको देंगे या इसको? इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे क्योंकि यहाँ से अमीन आपका ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, 1 and 2। नाम अब कैसे लिखेंगे? बहुत स्टेप वाइज इसको समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए N कार्बन पर जो N नंबर है ये, इस पे मिथाइल अटैच्ड है। ठीक है, तो अब ये CH3 क्या है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क कर रहा है अब ये। तो सबसे पहले अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आपका प्रेजेंट रहता है तो उसके नाम को लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? N पे है मिथाइल, N पे क्या है? मिथाइल। देन इस आपकी मेन चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2 हैं। तो वर्ड रूट क्या होता है 2 के लिए? एथ। तो क्या लिखेंगे? एथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन। फर्स्ट कार्बन पे आपका अमीन ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पे है अमीन। ठीक है, अब यहाँ देखिए E के बाद डायरेक्टली हमें A मिल रहा, तो ये वाला E हम मेंशन नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा इसका N मिथाइल एथेन 1 अमीन। रूल हमारा होता है AEIOU एंड Y में से कोई सा भी 2 लेटर अगर हमें कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। E के बाद A मिल रहा था इसलिए ये वाला E कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये अमीन कौन से डिग्री का है? सबसे पहले डिग्री चेक कीजिए। तो देखिए 2 डिग्री का है, यहाँ हाइड्रोजन है एक साइड और 2 कार्बन है इससे जुड़े हुए, तो ये 2 डिग्री अमीन है। अब बारी आती है मेन चेन की। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक कार्बन एटम है NH के राइट साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन एटम है। तो ये हो गई हमारी मेन चेन। नंबरिंग कर लेते हैं। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? जहाँ से NH आपका क्लोज हो। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन और एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। दोनों के नाम को लिखना है हमें क्योंकि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखते हैं। तो अब ब्रोमीन के नाम को लिखेंगे पहले या मिथाइल के? तो कैसे चेक करते हैं? अल्फाबेटिकली कंपेयर करते हैं। ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, ठीक है, मिथाइल आपका M से। B हमारा अल्फाबेट्स में पहले आता है इसलिए पहले ब्रोमीन के नाम को लिखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड कार्बन पे है ब्रोमीन तो कैसे लिखेंगे? 2 पे है ब्रोमो, 2 पे क्या है आपका? ब्रोमो। N पे है मिथाइल, N पे क्या है? मिथाइल। अब मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4 हैं, तो 4 के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। देन आपका यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे क्या है? अमीन है। ठीक है, तो फर्स्ट पे लिख देंगे क्या है हमारा? अमीन। अब यहाँ भी ध्यान से देखिए E के बाद हमें डायरेक्टली A मिल रहा, तो ये वाला E कैंसिल हो जाएगा, इसको मेंशन नहीं करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो N मिथाइल ब्यूटेन 1 अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, कितने डिग्री का है ये? तो देखिए एक साइड इसके हाइड्रोजन अटैच्ड है और 2 साइड कार्बन, ये भी 2 डिग्री अमीन है। अब बारी आती है मेन चेन कौन सी बनेगी? तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसके 2 कार्बन एटम है, राइट और आपके लेफ्ट हैंड साइड में इसके 3 कार्बन एटम है और राइट हैंड साइड में इसके 2 कार्बन एटम है। ठीक है, तो मेन चेन कौन सी बनेगी? ये बननी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 है कार्बन एटम,
लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में 2 ही कार्बन एटम है, लेकिन इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास सिंगल बॉन्ड है। अब जिसके पास डबल बॉन्ड है वो आपकी मेन चेन बन जाएगी, भले ही उसके पास कार्बन एटम जो है वो कम हो। तो ये बन गई हमारी मेन चेन, क्लियर है। और ये अब हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब एन पे क्या है आपका, 3 कार्बन एटम हो गए ना, 1 2 3, तो एन पे क्या है अब प्रोपाइल। 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप, ठीक है। तो ये हो गया एन प्रोपाइल, क्योंकि अब ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा वाइल ऐड करते हैं। तो ये हो गया एन पे है प्रोपाइल। देन आपका ये जो आपका मेन चेन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे 2 के लिए एथ, वर्ड रूट हो गया एथ। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 1 पे है इन, और फर्स्ट कार्बन पे अमीन भी है तो लिखेंगे 1 पे है अमीन, ठीक है। अब यहाँ भी ई के बाद डायरेक्टली हमें ए मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, इसको मेंशन नहीं करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एन पे है प्रोपाइल, एथ 1 इन 1 अमीन। तरीके से आपको आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी होती है अमीन के लिए, चाहे आपको 2 डिग्री का दे, 3 डिग्री का दे। अभी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में 3 डिग्री अमीन के लिए भी आईयूपीएसी नेमिंग करना सिखा दूंगी। तो इसी तरीके से आप स्टेप वाइज अगर आप नाम लिखेंगे तो हमेशा आप करेक्ट नाम ही देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।